हाय दोस्तों, मैं हूं शिप्रा। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में अमेरिका के जॉब मार्केट के बारे में। तो जैसा कि सभी लोगों को पता है, अमेरिका की जो भी सिचुएशन चल रही है, अमेरिका की जो हालत है, इसके बारे में मैं डिस्कस इसलिए करना चाह रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग प्लान कर चुके हैं, बहुत सारे लोगों का H1 लग चुका है, बहुत सारे लोगों के मन में इच्छा आ रही है, या फिर जो लोग अमेरिका में रह रहे हैं उनके बारे में लोग सोच रहे हैं कि अभी उनके लिए उनकी क्या फीलिंग्स हैं जॉब्स को लेके। तो मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को अमेरिका के जॉब मार्केट के बारे में बताऊंगी कि अभी फिलहाल अमेरिका में अगर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है तो अभी उस पे क्या बीत रही है। इसी टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे। सभी लोगों को पता है मैं हूं कंपनी में HR, तो मुझे आए दिन ये सारी चीजें देखने के लिए मिल रही है। तो मैं उन्हीं में से कुछ एग्जाम्पल्स आपके पास शेयर करने वाली हूं, प्लस आपको इन्फॉर्मेशन भी करेक्ट देने वाली हूं ताकि आप लोग भी अमेरिका आने से पहले 10 बार सोचे। दोस्तों, मेरा मेन मोटिव यही है कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अप टू डेट आप लोगों को रखो इन्फॉर्मेशन देके, ताकि आप लोग कोई भी गलत डिसीजन अमेरिका में आने के लिए ना लें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग सोच रहे होंगे खुद तो अमेरिका में हैं, बट फिर भी इंफॉर्मेशन इस तरीके की क्यों दे रही है, क्योंकि ये मेरा काम है और इस चैनल में मेन मोटिव मेरा यही है कि आप लोगों को अमेरिका से जुड़ी हर तरीके की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराओ। तो ये मेरा कर्तव्य है, एक तरीके की जॉब भी है जिसे आप समझ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, अंत तक वीडियो को देखना, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बेनिफिशियल ये वीडियो होने वाली है। तो आप सभी लोगों को पता है अमेरिका में अभी ग्रेट फ्रीज चल रहा है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका में 1 तारीख से 1 अक्टूबर से 1 अक्टूबर 2025 से शटडाउन लग गया था। अभी तक भी शटडाउन है। मींस कोई भी फाइलिंग नहीं हो रही है किसी भी तरीके की, जैसे कि कोई अगर ट्रांसफर, H1 अमेंडमेंट या फिर कोई भी स्टेटस चेंज करवाना चाह रहा हो तो उसका स्टेटस वगैरह कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि शटडाउन है। अभी फिलहाल शटडाउन कितने दिन तक और रहेगा? नवंबर 2nd वीक तक होप है कि लोगों का अभी जो भी फाइलिंग है वो अभी तक रुका रहेगा, और नवंबर 2nd वीक के बाद या फिर 2nd वीक तक वेट करना पड़ेगा। शटडाउन शायद तभी ओवर हो। इस शटडाउन की वजह से मार्केट में बहुत ज्यादा खलबली मची हुई है, प्लस साथ के साथ अभी अमेरिका में जो भी जॉब मार्केट है वो अच्छा नहीं चल रहा है। एक चीज आप लोगों को बताऊं, अगर अमेरिका में आप लोगों की जॉब लग जाती है या फिर जो लोग जॉब कर रहे हैं वो मुझे समझ सकते होंगे कि अमेरिका में जॉब एक बार अगर मिल गई ना तो यहाँ पे हाइक लेना बहुत ज्यादा मुश्किल है। दोस्तों, मुश्किल इन द सेंस कि यहाँ पे रेट इतना ज्यादा बढ़ता नहीं है, क्योंकि जो भी आपकी सैलरी डिपेंड करती है वो PO पे डिपेंड करती है कि क्लाइंट आपको कितना दे रहा है। और अभी फिलहाल जो क्लाइंट है ना यहाँ पे, वो इतना ज्यादा अमेरिका में जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उन पे इतनी ज्यादा मार्जिन नहीं मिल रहा है, और अभी कुछ भी अप्रेजल्स नहीं हो रहे हैं अमेरिका में। बहुत ज्यादा, बहुत एक तरीके से बहुत ऐसी कम कंपनीज हैं जो अमेरिका में लोगों को हाइक या फिर प्रमोशंस दे रही हैं। तो अभी फिलहाल ये नॉर्मली भी होता है अमेरिका में, अगर किसी की जॉब भी लग जाती है ना तो भी ईयरली आपका इतना पैकेज नहीं बढ़ता जितना आपका यहाँ का रेंट या फिर जो भी EMIs के जो भी परसेंटेज वगैरह है वो बढ़ जाते हैं। तो एक तरीके का ये आपको बताना चाह रही हूँ। साथ के साथ कंपनीज ने अब ये भी कर दिया है कि हमारे एम्प्लॉयज, जैसे कुछ कंपनीज के एम्प्लॉयज जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, राइट, तो उन्हें ऑब्वियसली सी बात है, डर लग रहा है कि हमारे एम्प्लॉयज को निकाल ना दें। तो अब ये भी चीजें चल रही हैं कि कंपनीज इस तरीके की पॉलिसी निकाल रही है कि आप PO का हमें पूरा परसेंट मत दो, आप 50% या फिर 20% या फिर 30% ऑफ कर दो। मीन्स एग्जैक्ट जो भी आपकी लेबर काम कर रही है, जो भी कंपनी की जो काम कर रही है लेबर अमेरिका में, वो कंपनीज जो हैं वो डायरेक्ट क्लाइंट से ये कह रही हैं कि आप 20% से 30% ऑफ दे दो। मतलब हमारा जो PO जनरेट होता था इस एम्प्लॉय के द्वारा, उसके थ्रू आप 50% और 20% ऑफ ले लो, लेकिन आप हमारे एम्प्लॉय को निकालो मत। तो इस तरीके से भी कंपनीज प्रॉफिट में जा रही हैं, अमेरिका की कंपनीज इस तरीके से प्रॉफिट में जा रही हैं। लेकिन अभी फिलहाल किस तरीके से एम्प्लॉयज को निकाला जा रहा है, यहाँ पे जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं मोस्टली कंपनीज में वो सेफ हैं, लेकिन जो लोग ऑन रोल हैं कंपनीज में उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है। ऑन रोल लोगों का सैलरी हाइक, ऑब्वियसली सी बात है, सैलरी अच्छी सैलरी होती है तो कंपनी सबसे पहले ऑन रोल जो लोग हैं उनको ही निकालती हैं और उनको ही निकाल रही हैं। तो यहाँ पे अभी ना तो कंपनी हायर कर रही है किसी भी नए एम्प्लॉयज को, और निकालने के लिए एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया है कि या तो कोई एम्प्लॉय ऐसा हो जो रिटायर होने वाला हो, रिटायर इन द सेंस की मीन्स 60+ उसकी एज हो गई हो, या फिर नेक्स्ट ईयर वो रिटायर होने वाला हो। तो उस तरीके से कंपनी मीन्स छटनी कर रही है, जो तरीके से आप समझ सकते हो। प्लस जो ऑन रोल लोग हैं जो बहुत ज्यादा पैकेज
स्टेज पे काम कर रहे हैं या फिर लीड कर रहे हैं, उनका कोई टेक्निकल काम नहीं है, उस तरीके से भी लोगों को निकाला जा रहा है। जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो अभी सेफ हैं क्योंकि कंपनीज डिस्काउंट देना शुरू कर चुकी हैं कि ठीक है आप 20%, 30% या 50% ऑफ ले लो जब तक आपको लग रहा है, और उसके बाद फिर बाद में देख लेंगे। मीन्स अभी इस तरीके से जो वेंडर्स हैं, मीन्स वेंडर्स आप समझते हो ना, एक चेन होती है, कंपनी फिर वेंडर्स फिर क्लाइंट, इस तरीके चेन होती है, तो उस तरीके से एम्प्लॉयज को बचाया जा रहा है। कंपनीज न्यू हायरिंग नहीं कर रही हैं, पुरानी हायरिंग को इस तरीके से रोका जा रहा है। तो मार्केट अभी बहुत ज्यादा खराब चल रहा है। फ्री एंट्री अभी नहीं हो रही है, मींस जो भी एंट्री लेवल पे एम्प्लॉयज थे F1 वीजा के या फिर जो भी ट्रेनिंग करके एम्प्लॉयज आए थे, उन लोगों को अभी नहीं हायर किया जा रहा है क्योंकि अभी अमेरिका का जॉब मार्केट बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग मोड में चल रहा है दोस्तों। कहने का मतलब कि अमेरिका, ऐसा नहीं है कि रिसेशन नहीं आता, हमेशा रिसेशन आता है, हर जगह पे आता है, हर कंट्रीज में आता है, बट अभी फिलहाल अमेरिका के रिसेशन चल रहा है। एम्प्लॉयज जो हैं वो स्विच करने तक की भी नहीं सोच रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि हमने अगर इस कंपनी में 5 साल 10 साल दिए हैं तो ऑब्वियसली सी बात है 1% चांस हो सकता है कि हमें कंपनी निकालने से पहले सोचे। अगर हम न्यू कंपनी में एंटर करते हैं तो उन कंपनीज की भी हालत वही है जो अभी उन लोगों की कंपनी की चल रही है, मींस जो प्रीवियस कंपनी की उनकी चल रही होगी। तो दोस्तों अमेरिका में अगर आप लोगों की जॉब लगती है, आप एक अच्छी खासी नौकरी पे हो, तो मेरा सजेशन यही है कि अभी अमेरिका 2026 तक आप लोग प्लान मत करो आने का, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएंगी, आपकी हाइक्स वगैरह कम होंगी, प्लस आपका डे वन से ही डर बना रहेगा क्योंकि अभी मार्केट अच्छा नहीं चल रहा है, स्ट्रगल करना पड़ेगा। और अगर आप थोड़े दिन बाद आओगे तो ऑब्वियसली सी बात है इतनी चीजें बुरी नहीं चल रही होंगी जो अभी चीजें चल रही हैं, जिस तरीके से इंडियंस या फिर अदर कंट्रीज के लोग यहाँ पे फेस कर रहे हैं। इवन मैं तो ये भी कहूंगी कि जो ग्रीन कार्ड, जो सिटीजनशिप जिनके पास है, वो लोग भी फेस कर रहे हैं क्योंकि कंपनी कॉस्ट कटिंग बहुत गंदी तरीके से कर रही है, एज वाइज भी देख रही है और ऑन रोल भी देख रही है, पैकेज भी देख रही है, हर चीज को देखते हुए कंपनी कॉस्ट कटिंग कर रही है। और ये एक ही कंपनी में नहीं, ये मैक्सिमम हर ही कंपनीज में हो रहा है दोस्तों। अब सजेशन की बात करते हैं कि सजेशन क्या है। सजेशंस ये हैं कि आप लोग AI से रिलेटेड सर्टिफिकेशन करो, ट्रेनिंग्स करो, जितने भी लोग हैं कोशिश करो कि अपना फ्यूचर जो है वो देखो आप AI में, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में AI से रिलेटेड जिनके पास भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेशन होगा, कंपनी ज्यादातर उन्हीं को चूज करेगी। प्लस आप लोग आने से पहले 10 बार सोचना, क्योंकि आप लोग अपना करियर स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं अमेरिका में। और अमेरिका में अगर आप करियर स्टार्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली सी बात है किसी बेस्ट कंपनी, किसी ऐसी कंपनी में जहां पे आप एम्प्लॉयज से बात करना कि मींस लिंक्डइन के थ्रू अप्रोच करना है एम्प्लॉयज से कि कहीं कॉस्ट कटिंग तो नहीं हो रही है। ऐसा ना हो कि डे वन पे आप लोग जाओ। एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ, एक फ्रेंड था, उसने अपनी फैमिली बुलाई यहाँ पे, 1 महीने से वर्किंग था, जिस दिन फैमिली बुलाई उसी दिन ले ऑफ हो गया। अब आप सोचो कितना गंदा यहाँ पे सिनेरियो चल रहा है, लोगों को पता भी नहीं चल रहा कैसे निकाल दिया जा रहा है, इवन टाइम भी नहीं दे रहे हैं। मींस रात में मैनेजर को बोला जा रहा है, मॉर्निंग में मैनेजर आपको निकाल दे रहा है। मींस जरा भी आपको भनक तक नहीं लग रही है कि आप लोग निकाले जाने वाले हो। तो ले ऑफ इस तरीके का अमेरिका में चल रहा है। और यहाँ पे ले ऑफ होने का मतलब सर्च करना तो दूर की बात है, आपके माइंड में बहुत ज्यादा टेंशन आ जाती है कि ये EMI या फिर ये रेंट कैसे पे होगा, 2 मंथ्स का लीजिंग हमें ब्रेक करने से पहले हमें 2 मंथ्स का पे करना पड़ेगा रेंट। तो बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है। अगर इंडिया होता या फिर आप अपने कंट्री के ही होते तो इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती, लोग भी आपकी हेल्प करने के लिए तैयार होते। बट दूसरे देश में रह के ये चीजें फेस करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसीलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ, इसीलिए मैंने इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी। होप आज की वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रही होगी। कोई भी किसी भी तरीके का डिसीजन लेने से पहले आपको 10 बार सोचना है, क्योंकि आप लोग अपने करियर पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हो। अगर आपका फैमिली है पीछे बैकग्राउंड में तो बहुत ज्यादा समझदारी से आप लोगों को अमेरिका आने के लिए सोचना है। कल दोबारा एक नए व्लॉग में मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आप लोग मुझे बताना कि वीडियो आपको बेनिफिशियल इंपॉर्टेंट लगी कि नहीं लगी। बाय।